लंका थाना क्षेत्र के नरिया प्राथमिक स्कूल के पास एक मकान में दो महिलाओं की निर्वस्त्र लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों आपस में मां बेटी बताई जा रही हैं। दोनों की लाश घर के अंदर निर्वस्त्र अवस्था में मिली है। बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। फिलहाल मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई है। मिली जानकारी के अनुसार लंका थाना क्षेत्र के नरिया प्राथमिक विद्यालय के पास एक मकान से दुर्गंध आने पर इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर संकट मोचन प्रभारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घर के अंदर घुसे तो वहां दो महिलाओं के शव निर्वस्त्र अवस्था में मिले। स्थानीय लोगों ने महिलाओं की शिनाख्त सुनीता पांडे और उसकी बेटी दीपिका पांडे के रूप में की है। फिलहाल दोनों महिलाओं की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। इस समय फॉरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। इसी नदिया क्षेत्र में एक मकान है जिसमें एक लगभग 58 वर्षीय महिला और उनकी 26 साल की बेटी, ये दो लोग रहते हैं। महिला के दो बेटे हैं, एक दिल्ली में रहता है, दूसरा ड्रग एडिक्ट टाइप का है जो चोलापुर थाना क्षेत्र में एक मुर्गी फार्म पे काम करता है और शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है, सड़ गया। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कोई चोट है या नहीं है। अगर चोट है तो किस तरह की है। कम से कम ये 3 तारीख के आसपास की घटना संभावित है और इस आधार पर कि 2 तारीख तक के अखबार पढ़े गए हैं, 3 तारीख का अखबार नहीं टच हुआ है। शव था वो अवस्था में था? नहीं, ऐसा नहीं था, कपड़े थे लेकिन पूरा शरीर क्योंकि गल गया था, कीड़े पड़ गए थे तो उतने पार्ट फटे हुए थे। और इनका ये जो बेटा है छोटा वाला, ये 3 तारीख को यहाँ आया है, इस बात की पुष्टि ये कर रहा है। यहाँ आया था, उसके बाद भी 2 बार आया, लेकिन इसका कहना है कि अंदर नहीं गए, न दरवाज़ा घर खुलवाया। प्राथमिक दृष्टया क्या लग रहा है? अब प्रथम दृष्टया अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि हत्या है तो सत्य सुनिश्चित तौर पर प्रॉपर्टी विवाद बेटे और माँ के बीच में चल रहा था और बहुत ही दोनों के बीच में जो संबंध थे बहुत खराब थे। तो एक एंगल हो सकता है और आपराधिक एंगल भी कोई निकल सकता है। हाँ, छोटे बेटे को लेकर के, क्योंकि माँ और बेटे के बीच में संबंध बिल्कुल ठीक नहीं थे और प्रॉपर्टी बेचने का भी मामला चल रहा है। जो बड़ा बेटा था उसने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच दी है, छोटा बेटा भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचना चाहता था और 7 तारीख को छोटे बेटे के खाते में 1 लाख रुपए भी आए हैं। और अब हम तमाम बिंदुओं की जांच कर रहे हैं और बहुत से एक और स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि लगातार चौकी इंचार्ज को इसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी बड़े बेटे के द्वारा, लेकिन वो अंदर जाकर देखने की हिमायत नहीं की कि हुआ क्या। अब अगर ऐसी कोई बात है, फिलहाल जो हम लोगों को जानकारी नहीं है तो उस बिंदु पर भी गहराई से जांच करेंगे। अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल आज जो सूचना मिली है उसके आधार पर, क्योंकि बाहर से ताला बंद था लेकिन बीच में करीब 1.5-2 फीट की ऐसा रास्ता है जिससे अंदर प्रवेश किया जा सकता है। उसी रास्ते से खुदा करके दरवाज़ा अंदर से खुलवाया गया है और वहाँ पर महिला सब मिले हैं और सारे बिंदुओं पे हम जांच कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका नाम कोई सवाल है किसी का? नहीं, थैंक यू। मैं कमल पटेल पास से बढ़िया। हम लोगों को आज ये सूचना आया है कि यहाँ हल्का महक हो रहा है, तो महक में हम लोगों ने हम यहाँ पहुँचे तो उनके लड़के छोटे वाले थे और 2 लोग उनके और साथ हल्का बदबू आने लगा। तो हम लोगों ने कहा कि फिर चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया, फिर मैंने एसओ साहब को किया, फिर मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज आए तो हमने कहा भाई साहब चौकी इंचार्ज तो आ गए, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं करिएगा जब तक हम भी आ जा रहे हैं। फिर हमने इसमें उनको डकाया, अंदर से ताला बंद था, फिर हम लोगों ने ताला को तोड़वा गया तो अंदर गया तो बिना कपड़े गए, एक इधर पड़ा था एक इधर खड़ा था, तो दोनों लोगों की दोनों महिला, एक बिटिया एक माँ। आप इसके बारे में यहाँ बगल में बैठे थे, वो भी हमको लगता है दोनों के साथ अभी आए होंगे आधा घंटा पहले हमसे। कुछ कपड़ा वपड़ा इधर उधर था तो हम लोग आए तो देखे तो उसमें दोनों ऐसे साहब
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।